गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एनके सिंह को बनाया गया है। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इनको आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने मनमोहन सिंह का जगह लिया है। तालिबान के नेतृत्व में अफगानिस्तान का नया नाम क्या रखा गया है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान में 34 प्रांत हैं। 33 प्रांतों पर तालिबान का कब्जा हो गया है, एकमात्र पंजशीर को छोड़कर। पंजशीर घाटी जो हिंदू कुश पर्वतमाला में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के आदि पहाड़ियों में मेढक की नई प्रजाति मिली है, उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया एमोलोप्स आदिकोला। और ये जो प्रजाति है जहाँ पे झरने होते हैं वहां पे पाई जाती है। इनके पैर और जो पंजे जो होते हैं वो काफी चौड़े और लंबे होते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें जो होती है 60 हैं। यहाँ पे तवांग मठ है, यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में। वी आर सोल्जर्स वंस पुस्तक के लेखक कौन है? वी आर सोल्जर्स वंस पुस्तक के लेखक हैं जोसेफ एल गेलेओ तथा जनरल हाल मूर। ये 1950-53 में वियतनाम युद्ध पर एक पुस्तक लिखी गई है। वियतनाम युद्ध पर पुस्तक लिखी गई है। उस युद्ध में अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज जहर का इस्तेमाल किया था। एजेंट ऑरेंज जहर का इस्तेमाल किया था। माई लाइफ एंड स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? यह है खान अब्दुल गफ्फार खान का। माई लाइफ एंड स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। एक पख्तून थे और कांग्रेस के समर्थक नेता थे। जब भारत का विभाजन हुआ तो इनको अंधेरे में रखा गया था, जिसके कारण से काफी वो नाराज चल रहे थे। और जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तो उसके बाद भी पाकिस्तानी शासकों ने इन्होंने 10 साल तक जेल में रखा था। इनकी जो आत्मकथा है वो मूल रूप से पश्तो में लिखी गई है। उनकी जो आत्मकथा है पश्तो में लिखी गई है। इनका अंग्रेजी अनुवाद है माई लाइफ एंड स्ट्रगल। इन्होंने पूरे लाइफ का 28 साल जेल में काटा है। 28 साल जेल में काटा है। उन्हें पूरे लाइफ का 28 साल जेल में काटा है। इन्हें 1989 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एकमात्र पाकिस्तानी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1989 में भारत रत्न से सम्मानित हुआ था। जब खान अब्दुल गफ्फार खान मर गए थे तो उनके जनाजे में शामिल हुए थे राजीव गांधी। एक कांग्रेस के समर्थक नेता थे वो। चर्चा में रहा गारतांग पुल किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। 1962 की लड़ाई के पश्चात इस पुल को बंद कर दिया गया था, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिर से इसको खोला गया है। गारतांग पुल को उत्तराखंड में है। यह एक लकड़ी का पुल है। भारत और चीन की सीमा के पास है। और ये गारतांग जो पुल है वो नेलांग घाटी में पड़ता है। गारतांग पुल है जो नेलांग घाटी में पड़ता है और नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। यह एक लकड़ी का पुल है। इसे पठानों ने बनाया था। और 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः इसे खोला गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और भोटिया समुदाय के लोग
समुदाय के लोग इस पुल के माध्यम से तिब्बत से व्यापार करते थे, तिब्बत से व्यापार करते थे, तिब्बत से व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संस्कृत सप्ताह कब मनाया जाता है? तो संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है 19 से 25 अगस्त तक मनाया जाता है। भारत का एक क्लासिकल लैंग्वेज है, भारत का एक क्लासिकल लैंग्वेज है और 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से एक है, 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से एक है। और जिस भाषा का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना होता है, 2000 वर्ष पुराना होता है, उसको क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया जाता है, उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। इसका 6 भाषाओं को अब तक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। उसका ट्रिक है कसम तेतियु। इसका मतलब होता है कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, तमिल और लास्ट में उड़िया को दिया गया है। एक क्लासिकल लैंग्वेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है, राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है, राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। ये भारत के छठे प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी, जिन्हें मिस्टर क्लीन भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी के मरने के पश्चात 84 में प्रधानमंत्री बने थे, 1984 में प्रधानमंत्री बने थे और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी, युवा प्रधानमंत्री थे। 1991 में पेरमदूर में एक मानव बम चुनाव प्रचार करने गए थे और एलटीटी के प्रयासों द्वारा मानव बम के द्वारा उड़ा दिया गया था इनको। मानव बम के द्वारा एलटीटी ने इन्हें मानव बम के द्वारा उड़ा दिया था, उड़ा दिया। आगे देखेंगे, 21 अगस्त 2021 को उभरते सितारे फंड का लॉन्च जो है कौन सा केंद्रीय मंत्री करेंगी? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इसमें होगा क्या? यह निर्यात उन्मुख फर्मों, समझने का प्रयास करें, यह निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए, यह निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल है और इस फंड की स्थापना एग्जिम बैंक और सीडीबी ने संयुक्त रूप से की है और इसकी शुरुआत जो होगी लखनऊ से की जाएगी, इसकी शुरुआत जो है लखनऊ से की जाएगी। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।